हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोस। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एग्जाम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के। कौन से एग्जाम की? सीयूसीटी एग्जाम की, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यहाँ का एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो जैसे कि आप सबके बहुत सारे बच्चों के 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके हैं और वो सीयूसीटी एग्जाम देना चाह रहे होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उनको बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कौन सा एग्जाम है हमको देना पड़ेगा, उसमें फेज 1 फेज 2 क्या होता है, कैसे रजिस्टर करना है, कितनी फीस रहने वाली है, कैसे हमको एग्जाम देना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़ेंगे, कि कैसे एग्जाम होगा, पूरा प्रोसेस हमको जानना है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीयूसीटी एग्जाम के आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सीयूसीटी से रिलेटेड, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो आप मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सीयूसीटी के एग्जाम क्या है। वो है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी रहता है। तो जो भी बच्चे हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। सीयूसीटी के एग्जाम के बिना आपकी एडमिशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं होने वाली। जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम रहता है, घर बैठे बैठे आपको एग्जाम देना है। सेंटर बेस्ड एग्जाम की इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलती है, सिर्फ होम बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना है। जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 है वो अक्टूबर 2023 से चल रहा है, 30 मई 2024 तक है जो चलने वाला है सीयूसीटी फेज 1, और फिर 1 जून 2024 से लेके ठीक है सितंबर एंड तक है जो सीयूसीटी का फेज 2 चलेगा। तो एडमिशन लेने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है अप्रोक्सीमेट है सितंबर लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक है वो चलती है। तो आप यहाँ पे अभी भी जो सीयूसीटी का एग्जाम है जो दे सकते हैं। तो एग्जाम देने की जो डेट है वो 30 मई तक है फेज 1 की, और फेज 2 की है ठीक है सितंबर एंड तक। और अब यहाँ पे जो बच्चे पूछेंगे कि फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है, तो फेज 1 और फेज 2 में ये डिफरेंस है कि देखो यार, फेज 2 में अगर आप फेज 1 में एग्जाम देते हो तो जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम है। तो एग्जाम के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो सीयूसीटी का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 1 मार्क्स का हुआ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, 2 घंटे का एग्जाम रहता है। अब जैसे फेज 1 में आपके ठीक है 100 में से जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने मार्क्स आएंगे, तो फेज 1 में और फेज 2 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फेज 2 में आपको फेज 1 से सिर्फ जो स्कॉलरशिप है वो कम मिलती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आए, जैसे कि आप सपोज करें कि आपने फेज 1 का एग्जाम दिया, फेज 1 में आपके 100 में से 80 से 90 के बीच में मार्क्स आए, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? 50% की। वही अगर आप सेम मार्क्स ला रहे हैं 80 से 90 के बीच में फेज 2 में, तो आपको मिलती है सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप। उसके बाद वही अगर हम बात करें, जैसे आप फेज 1 में एग्जाम दे रहे हो और आपके 60 से 70 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। वही आपको फेज 2 में मिलती है सिर्फ 20% की स्कॉलरशिप। तो फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपको 10% स्कॉलरशिप है जो कम मिलती है। फेज 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पे 15 अप्रैल। तो जो बच्चे भी सीयूसीटी का फेज 1 में एग्जाम देना चाहते हैं, 10% स्कॉलरशिप ज्यादा लेना चाहते हैं, उनको 15 अप्रैल से पहले एटलीस्ट अपने आप को रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए पास उनके पास जो टाइम रहने वाला है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको बताता हूँ, वो ठीक है 30 मई तक रहने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, स्टूडेंट सिटी सब कुछ डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपके पास है जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, सीयूसीटी आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा। वो वहां से आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे अपने आप को क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना सीयूसीटी एग्जाम की जो फॉर्म की फीस वगैरह बननी है, जो ऑफिशियल फीस है सीयूसीटी एग्जाम की वो 1000 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो सीयूसीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट है जो मिल जाता है। सीयूसीटी एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई डाउट वगैरह फॉर्म फिलिंग में या कोई भी कुछ है, तो नीचे व्हाट्सएप का टीम का नंबर भी दिया गया है व्हाट्सएप का, जिस पे आप कॉल करके या मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह है जो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना नाम नंबर डाल के रजिस्टर करके लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको सीयूसीटी की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। सीयूसीटी फीस पे करने के बाद जो अगली चीजें जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है वो क्या है कि देखो, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अपना यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट अपनी जो ईमेल आईडी है, जो अपनी सिटी है, मोबाइल नंबर है, वो बिल्कुल करेक्ट डालना, डेट ऑफ बर्थ अपनी बिल्कुल सही डालना, क्योंकि एक बार आपने जब ये चीज यहाँ पे सबमिट कर दी तो ये चीज आपकी जो बाद में ठीक नहीं होने वाली, जिससे कि आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ सकती है। जैसे आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया तो ओटीपी किसी और के पास जाता रहेगा, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर होगी तो सेम ईमेल आईडी से आप दोबारा से रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी तो आपकी सारी जो फ्यूचर की जो कम्युनिकेशन आने वाली है वो ईमेल के ऊपर ही आती है। तो ईमेल अगर आपने गलत डाल दी तो ईमेल किसी और के पास जाती रहेगी, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो स्टूडेंट नेम है, ईमेल आईडी है, ये सारा कुछ है जो बिल्कुल करेक्टली डालना है, डबल चेक करके उसके बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे अपना लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद जब आप अपना जो सीयूसीटी का एग्जाम का
फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, जिसमें आपका नेम, ईमेल आईडी, आपका पेरेंट्स का नेम, ठीक है, सारी चीजें जो आप बिल्कुल करेक्टली डालना, अपने पेरेंट्स का नेम भी उनके आधार कार्ड से वेरीफाई करके डालना, अपना एड्रेस बिल्कुल करेक्टली डालना, अपने 12th का नाम जो करेक्टली डालना, ठीक है, मार्कशीट सही अपलोड करना, सारी चीजें आपको अच्छे से अपलोड करके जो सीयूसीटी एग्जाम की फीस है वो पे कर देनी। अगर आपने डायरेक्टली किया होगा तो आपको 1000 पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किया होगा तो आपको 500 पे कर देनी है। पे करने के बाद आप शुरू करेंगे, क्या करेंगे, आपको ऑप्शन आएगी बुक योर एग्जाम स्लॉट। जब आप अपनी एग्जाम स्लॉट है जो बुक करने वाले हैं, उसमें आपको फिर दोबारा से अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी डेट एंड टाइम को है जो आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब यही जैसे कि मैंने आपको बताया, सीयूसीटी का एग्जाम क्या है, होम बेस्ड एग्जाम है, कोई भी सेंटर बेस्ड एग्जाम की यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, होम बेस्ड एग्जाम है। अब होम बेस्ड एग्जाम आपको देना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप पे आपका कैमरा और जो माइक है वो वर्किंग होगा, ठीक है, साथ ही साथ आपको एक फोन चाहिए जो थर्ड एंगल की तरह काम करेगा। तो आपको एक फोन चाहिए, वो फोन के कैमरा आपको यहाँ पे ऐसे जैसे साइड में रख के, फोन का कैमरा आपका साइड में पड़ा होगा जो आपका साइड एंगल व्यू कर रहा होगा, सामने एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप का जो कैमरा है उससे आपको टीचर देख रहा होगा, सामने जो साइड में कैमरा पड़ा है उससे भी आपको टीचर देख रहा होगा, आपका माइक है वो भी ऑन होगा, माइक से आप जो भी बात कर रहे होंगे या कुछ भी बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होता रहेगा। तो जब आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए यही रूल है कि आपके पास सबसे पहले तो लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, उसके बाद एक फोन होना चाहिए, जो फोन है उसमें भी आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक खाली रूम होना चाहिए, रूम में आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड में जो खाली दीवार होनी चाहिए, मतलब आपके बैकग्राउंड में कोई मूव ना करे, एक शांत कमरा चाहिए जिसमें आपके अलावा कोई बात ना कर रहा हो। तो ये आपके, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है, तो उसमें से आपको जो पूरा एग्जाम है 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है, 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। तो उसमें आपका कैमरा और माइक से आपको टीचर है देख रहे होंगे। एग्जाम देते समय जैसे आप गर्दन नीचे करते, ऊपर करते या फोन चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपको टीचर देख रहा होगा और आपको वार्निंग्स मिलेगी। अगर आपका जो वार्निंग है आपको आई और आपने नहीं सुनी तो टीचर आपका एग्जाम है इमीडिएटली कैंसिल कर देगा और आपका एग्जाम बंद हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप चीटिंग है जो करने की ट्राई ना करें। जो तो एग्जाम में जो आपका पेन पेपर है, जिन बच्चों के पास मैथ्स वगैरह है उनको पेन पेपर यूज करना अलाउड है, उसके अलावा दूसरे बच्चों को जिनको पेन पेपर की जरूरत नहीं है उनको पेन पेपर भी यूज करना अलाउड नहीं है। जिनके पास मैथ्स वगैरह है, जिनको सॉल्व करना है, उनको पेन पेपर यूज करना अलाउड है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि वो आपका मतलब ऐसे कीबोर्ड पे पड़ा हो, वो आपके ऐसे कैमरा के बीच में बार बार ना आए, जिससे कि एआई, क्योंकि एआई भी आपको मॉनिटर कर रहा होता है, तो एआई में भी अगर आपका 3 से ज्यादा बार ऐसा कुछ मोशन डिटेक्ट हुआ कि आप चीटिंग करने का ट्राई कर रहे हो तो भी आपका जो एग्जाम है वो बंद हो जाएगा। एग्जाम अगर बंद हो गया तो दोबारा आपको एग्जाम है जो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, रजिस्टर करके फीस पेमेंट करके दोबारा जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। एक फेज में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, जैसे आपने फेज 1 में पहली बार एग्जाम दे दिया तो एक फेज में आप दोबारा से पैसे देके एक बार और एग्जाम दे सकते हो, एक फेज में 2 बार एग्जाम दे सकते हो। टोटल कितने फेज है, 2 फेज है, फेज 1 और फेज 2, और फेज 2 में आप भी 2 बार एग्जाम दे सकते हो। तो टोटल एक बच्चा 4 बार तक है जो एग्जाम दे सकता है, ठीक है। जैसे भी मैंने फेज 1 में एग्जाम दे दिया, मुझे लगा कि मेरे मार्क्स कम आए तो मैं फेज 2 में दोबारा भी एग्जाम है जो दे सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कैमरा और माइक वर्किंग चल रहा होगा, कोई भी आवाज वगैरह नहीं चाहिए, आपका एग्जाम है जो कैंसिल नहीं करना। अगर आपने कोई चीटिंग वगैरह की तो आपका एग्जाम है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो इंटरनेट है वो वर्किंग होना चाहिए, जो आपका लैपटॉप का चार्जर है वो पहले से कनेक्ट करके आप बैठ जाना कि आपका जो लैपटॉप का चार्जर है वो कनेक्टेड रहे ऑलरेडी, और उसको सॉकेट को वहां पे कनेक्ट करना जहां पे आपका जो जैसे इन्वर्टर वगैरह है वो हो, ताकि अगर आपकी लाइट वगैरह अगर बाई चांस चली जाए तो आपका जो लैपटॉप है वो बंद ना हो, क्योंकि बंद हो जाएगा फिर से आपका जो एग्जाम है वो बंद हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका वाईफाई है वो भी आपका, ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा होना चाहिए, उसको भी आप लैपटॉप जो कहीं पे ऐसा कनेक्ट करके रखना ताकि अगर लाइट चली जाए कुछ भी हो जाए तो आपका जो लैपटॉप है वो बंद ना हो। जिस रूम में आप बैठने वाले हैं उसमें लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उस पूरे रूम में अंधेरा हो रखा है, तो रूम में लाइटिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने एग्जाम दे दिया, आपका लैपटॉप माइक अच्छे से कनेक्ट है सारा, उससे पावर बैकअप की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बैठ के अपना एग्जाम देना है। 2 घंटे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई भी आके आपसे बात ना करे। आप लैपटॉप के सामने से बहुत बच्चे होता है कि जैसे कि पानी की प्यास लगी है तो आप लैपटॉप के सामने से उठ के नहीं जा सकते, अगर आपको जैसे वॉशरूम वगैरह तो भी आप नहीं जा सकते, तो एग्जाम से पहले ही आप अपना वॉशरूम करके बैठे। जब जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्ट होने के बाद आप लैपटॉप के सामने से उठ नहीं सकते। अगर आप उठ गए लैपटॉप के सामने से और आपका कैमरा है जो खाली हो गया तो भी आपका एग्जाम है जो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो पानी की बोतल आप अपने साथ रख सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोतल को अपने साथ रखें, ठीक है। ये भी हो गया अगला पॉइंट। उसके बाद अगली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका एग्जाम रहने वाला है उसमें आप पेन पेपर तो मैंने बता दिया आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि मैक्सिमम लोग जो आप एग्जाम एक उसमें दो बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका जैसे एग्जाम है किसी कनेक्टिविटी इशू की वजह से जो स्टॉप हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको एक बार जो ऑप्शन है दोबारा मिलती है उसको रिज्यूम करने के लिए, बट आपका एक से ज्यादा बार अगर बंद हो गया तो एग्जाम आपको दोबारा नहीं चलने वाला। अब जो एग्जाम का डेट एंड टाइम है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बच्चों का डाउट आता है कि मैं कब रजिस्टर करूंगा, तो मेरा कब एग्जाम होगा, कितने टाइम में सिलेबस आएगा, कितने टाइम में रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि देखो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट कितनी है, 15 अप्रैल। जैसे मैं सपोज करूं कि 12 अप्रैल को
रजिस्टर कर रहा हूँ, तो 12 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे पास टाइम रहता है कि मैं लास्ट डेट तक कभी भी एग्जाम दे सकता हूँ। जैसे कि जो फेज 1 की लास्ट डेट वो क्या है, 30 मई है, ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली 30 मई। तो मैंने 12 अप्रैल को रजिस्टर कर लिया, तो 12 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 13, 14, 15, 16, 15, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22 किसी भी अप्रैल को अपना जो एग्जाम है वो बुक कर सकता हूँ। टाइम स्लॉट भी मैं अपने अकॉर्डिंग है जो चूज कर सकता हूँ। जब आपने डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर ली, ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपकी एग्जाम स्लॉट है जो बुक हो जाएगी। उससे एक दिन पहले है जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको है जो एक लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आपको एग्जाम देना है। उस लिंक के नीचे आपको आईडी पासवर्ड लिखा होगा जिसके आपको एग्जाम देना है। तो एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको अपने आप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड डाल लेना, और जैसे ही आपका टाइम होगा, जैसे आपने 10 बजे का स्लॉट बुक किया, तो जैसे ही 10 बजेंगे तो आपको यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा पूरे 10 बजे, और पूरे 2 घंटे का टाइम है जो आपको एग्जाम के लिए मिलने वाला है। तो ये ऐसे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद है जो आपका जो एग्जाम होने के बाद जब आप पूरा एग्जाम सबमिट कर देंगे, ठीक है, आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम पूरा आप दे देंगे। एग्जाम देने के बाद है जो आपका 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पता लग जाएगा आपके कितने मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कितनी स्कॉलरशिप आई है। जैसे आपके मार्क्स आए 70 से, जैसे 73 मार्क्स आए तो आपको मिलेगी 40% स्कॉलरशिप, 62 मार्क्स आए आपको मिलेगी 30% स्कॉलरशिप, 80 से 90 के बीच में मार्क्स आए आपको मिलेगी 50% स्कॉलरशिप, 90 से 100 के बीच में मार्क्स आए आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। तो ये थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने हैं। तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है सीयूसीटी एग्जाम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, या मुझे आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।